देखा सम इम्पोर्टेंट मैसेज फ्रॉम द लास्ट चाइल्ड, मतलब खोया हुआ बच्चे से कुछ हम मैसेज लेंगे। हमने देखा वहाँ पे बच्चा, पहले समरी करता हूँ शॉर्ट में। एक बच्चा होता है छोटा, वो अपने पेरेंट्स के साथ फेयर में जा रहा होता है, मेले में जा रहा होता है ना, और उसको रास्ते पर जितनी भी चीज़ें दिखती हैं वो सब में क्या हो जाता है, डाइवर्ट हो जाता है, उसका माइंड फोकस डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक तरीके से। कभी वो तिर्री पकड़ने लगता है, कभी वो खिलौने की तरफ भागता है, तो कभी वो फूल बिलने लगता है, तो कभी उसे गुब्बारा चाहिए ना। मतलब जैसे मेले में एंट्री करता है, जैसे बच्चा है वो भी ऐसा करते हैं, उनको पूरा मेला खरीदना होता है। कभी उनको बैलून चाहिए तो कभी उनको मिठाई चाहिए, तो कभी उनको माला चाहिए तो कभी झूला झूलना होता है ना। कभी घोड़े पे सवारी करेंगे तो अब तो खिलौने भी आ गए ना, कभी कूदने वाले उनको चाहिए, जंपिंग करेंगे, तो ऐसे बहुत से। और वो मेले में जाता है, मम्मी पापा से आग्रह करता है, जिद करता है कि पेरेंट्स मेरे को ये चीज़ें चाहिए, उनके मम्मी पापा बार बार मना कर देते हैं ना। उसके बाद बहुत सी ऐसी चीज़ें होती है जो उनको मना करते जाते हैं। लास्ट में जब वो झूले के पास जाता है तो इस बार वो बोल्ड रिक्वेस्ट करता है अपने मदर एंड फादर से कि मदर फादर मेरे को झूला झूलना ही झूलना है। तब क्या होता है, उसके मम्मी पापा का कोई रिप्लाई नहीं आता है और पीछे मुड़कर देखता है तो मम्मी पापा नहीं रहते हैं, मतलब उसके मम्मी पापा का कोई साइन आइडेंटिफाई वहाँ नहीं रहता है। अब बच्चा घबरा जाता है कि मम्मी पापा किधर गए। वो जहाँ जहाँ देख पाया खड़े खड़े, वहाँ देखा, इधर देखा, उधर देखा, आगे पीछे आल जगह, कहीं उसके मम्मी पापा नहीं दिखे। अब क्या होता है, वो रोने लगता है, बिखरने लगता है, इधर भागता है, उधर भागता है, हर जगह ढूंढता है, नहीं मिलते हैं। टेंपल में जाता है और बहुत भीड़ रहते हैं, वहाँ पे एक अजनबी इंसान मिलता है और एक गिर गया होता है। इसकी जो रोना धोना रहता है सुर्खियों में बदल गया होता है ना। तो एक इंसान का नज़र पड़ता है, अजनबी इंसान होते हैं वो, स्ट्रेंजर रहते हैं, उसको उठाते हैं अपने बाजू में और बोलते हैं बेटा तुम कहाँ से आए हो, किसके बच्चे हो, तुम्हें क्या चाहिए, यहाँ कैसे आए। तो और ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है मुझे मेरी मम्मी, मुझे मेरे पापा चाहिए ना। फिर वो उसके पास ले जाता है, क्या बोलते हैं, उसको बैलून चाहिए, बैलून के पास ले जाता है, गुलमोहर की माला चाहिए, उसके पास ले जाता है, और उसके बाद सफेरे के पास ले जाता है, झूला झूलने को बोलता है। उसका फेवरेट मिठाई जो थी क्या था, बर्फ़ी, वहाँ ले जाता है कि तुम्हें कौन सी मिठाई है, क्या लोगे। तो बार बार बच्चे का एक ही रिप्लाई आता है, आई वॉन्ट माई मदर एंड आई वॉन्ट माई फादर। ठीक है, ये तो था आपका समरी जो दिया था बुक में, बट वो सिखाना क्या चाह रहा है मैं वो देखेंगे। फर्स्ट लिखा है वैल्यू व्हाट यू हैव, आपके पास जो है उसका वैल्यू करना सीखो। मतलब देखो हर चीज़ का मूल्य होता है, कास्ट होता है, ठीक है। अब वहाँ पे बच्चा क्या था, जब तक उसके मम्मी पापा उसके साथ थे उसकी वैल्यू नहीं कर रहा था। मम्मी पापा को छोड़ के वो किधर भी डाइवर्ट हो जा रहा था, ठीक है। बट जैसे ही मम्मी पापा गुम हुए, उसको क्या चाहिए हो रहा था, उसके मम्मी उसके पापा चाहिए हो रहा था, और कुछ नहीं। सेम हम भी ऐसे ही करते हैं और हमारे लाइफ में बार बार करते हैं। हमारे पास जो होता है हम उसकी वैल्यू नहीं करते हैं, चाहे किसी भी चीज़ की हो, ठीक है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे पास है लेकिन उसकी वैल्यू नहीं करते। जब नहीं होता तो हमें वो चीज़ें चाहिए होता है ना। सेम ऐसे हमारे मदर फादर ब्रदर सिस्टर टीचर है, इसकी वैल्यू हम नहीं करते हैं। कब, जब तक वो हमारे पास है। जैसे वो चले जाते हैं तब हमें उनकी वैल्यू समझ आती है, ठीक है। मतलब कब, जब हम कोई चीज़ें खो देते हैं तो उसका हमें रियल वैल्यू समझ आती है। तो क्यों ना हम ऐसा करें यार कि जब तक वो हमारे पास है तब से ही वैल्यू करें, बट क्यों नहीं कर पाते हैं हम। करना चाहिए ना, इस चीज़ को समझो। नेक्स्ट है रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव, जो चीज़ है उसका रिस्पेक्ट करो। जो देखो, जब आप क्या बोलते हैं वैल्यू करोगे तो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट भी करोगे। हम रिस्पेक्ट भी तभी किसी चीज़ का करते हैं जब तक उसकी वैल्यू पता रहती है ना। वैल्यू पता नहीं है तो रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। मतलब किसी पर्सन का हम रिस्पेक्ट तभी करते हैं जब हम उसके बारे में जान रहे होते हैं। जैसे आप टीचर की रिस्पेक्ट करते हो क्योंकि जान रहे हैं मेरे टीचर है, बट आपके टीचर जैसे और भी लोग हैं, बट हम उनके इतना रिस्पेक्ट नहीं करते हैं ना। हम और भी लोगों का रिस्पेक्ट करते हैं, हमारे गेस्ट आगे उनके करते हैं क्योंकि वो हमारे गेस्ट हैं, हम उनको जान रहे हैं। बट उस पर्सन का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे होते हैं जो हमारे पास नहीं है, जिनके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। हर चीज़ ऐसा है, रिस्पेक्ट हम तभी करेंगे जब हम उसके वैल्यू को जानेंगे। इसके बारे में हम जान रहे हैं, जिसके वैल्यू को हम जान रहे हो तो उसकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिक कर रहे होते हैं। तो सोचो जब हम वैल्यू करने लगेंगे हर चीज़ की तो ऑटोमेटिक रिस्पेक्ट भी तो करने लगेंगे। मैं बताया था उससे पहले आपको रामायण वाले चैप्टर से कि रिस्पेक्ट की बड़ी बड़ी, हर चीज़ की, हर लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लाइफ इज अनप्रेडिक्टेबल, बोल रहा है कि लाइफ जो है ना वो अनप्रेडिक्टेबल, इसकी कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। लाइफ बहुत नाजुक है, किसी को कुछ पता नहीं कि कब हमारी डेथ होगी, है ना। और वहाँ पे बच्चे के साथ कैसा हुआ, देखो बच्चा ने क्या किया, वो गया मेले में लेकिन किसी को पता नहीं था फ्यूचर में क्या होने वाला है। बच्चा खो जाता है और उसके लाइफ में सब कुछ हैप्पी चल रहा होता है। अब बाद में कुछ टाइम बाद क्या हो जाता है, वो बहुत दुखी रहने लगता है, परेशान रहने लगता है। हमारी लाइफ में भी ऐसा ही होने वाला है। अभी हमारे मदर फादर हैं, टीचर हैं, सपोर्ट करने वाले लोग हैं तो हम हैप्पी हैं, ऐसा लग रहा है लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। इट्स यस, रियलिटी यही है कि लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल। लेकिन अचानक से हम भविष्यवाणी भी नहीं किए रहते और हमें पता भी नहीं रहता, सरप्राइजली कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ हो जाता है जैसे हम अनहैप्पी हो जाते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या सिखाना चाह रहा हूँ, देखो लाइफ का तो पता नहीं, बट हमें ऐसा सोचना चाहिए। किसी बेटर इंसान ने मुझे बताया था, सतीश हम कितने दिन जिंदा रहते हैं ये मैटर नहीं करता है,
हम उन दिनों में कितना ज़िंदा रहते हैं ये मैटर करता है। दैट मीन्स बताता ये है कि हम कितने साल जीते हैं ये मायने नहीं रखता है, डज नॉट मैटर इन योर लाइफ, बट हम उन दिनों में, उन वर्षों में कितना जीते हैं ये मैटर करता है। दिस इज मैटर इन योर लाइफ, ठीक है। तो कैसे जीना है ये भी तो आना चाहिए। देखो हमने बता दिया कि लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, कभी किसी को पता नहीं कि कल क्या होगा, आज शाम तक क्या होगा ना। तो क्यों नहीं हम सबके साथ अच्छा बिहेव करते हैं यार, क्यों नहीं सबके साथ अच्छे से मिल के बात करते हैं, क्यों हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं कि दूसरे को दुखी कर देते हैं। नहीं करना चाहिए ना, जब हमें पता है कि और लाइफ इज़ शॉर्ट तो फिर क्यों ऐसा करते हैं, नहीं करना चाहिए ना, पाप लगता है यार। बोला जाता है किसी हड्डियाँ तोड़ने से बड़ा पाप होता है किसी के होप्स को तोड़ना, किसी के दिल को तोड़ना, ठीक है। सो बात को समझो, ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ये पता है कि लाइफ हमारी शॉर्ट है और इसे ब्यूटीफुली तरीके से जीना है, अच्छे से जीना है, लोगों के साथ अच्छे से रिएक्ट करके जीना है, ठीक है, अच्छे से बिहेव करके जीना है कि आप चले भी जाओ ना तो भी लोग आपको याद रखें। इंसान जिंदा रहता है कितना, 70 साल, 100 साल, 120 साल ही रहेगा ना, बट उसकी जो यादें रहती है वही लिखा है आगे, शायद यहाँ पे लिखा है मेमोरीज आर प्राइसलेस। उसके जो समय बिताया हुआ आप ना वो प्राइसलेस होता है, वो कभी नहीं भूलता, वो यादें रह जाती है, वो इंसान भले चल जाता है हमारी लाइफ से, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मम्मी पापा तो चले गए, अब क्या रहेगी, मम्मी पापा की सिर्फ यादें रहेगी उस बच्चे को। और वही वो सोच रहा था कि कैसे मम्मी पापा हमें सेवा करते थे, कैसे हमें कोई प्रॉब्लम हो जाती थी, हेल्थ इशू हो जाता तो हमारा हेल्प करते थे वहाँ पे, कैसे हमें कुछ पैसे चाहिए होते तो देते थे, ये सब। तो मेमोरीज आर प्राइसलेस, ये इससे कनेक्ट है। लाइफ हमारी शॉर्ट है और ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल तरीके से क्यों नहीं जी रहे हैं, है ना। और जितना ज़्यादा हो सके उतने ज़्यादा यादें बनाओ और अच्छी यादें बनाओ यार लोगों के साथ। मतलब तुम मर के जाओ ना तो कोई ये ना कहे यार ख़राब बंदा था, उसकी तो बात ही मत करो, ऐसा नहीं। बात ऐसी होनी चाहिए कि यार चल गया, बहुत दर्द होनी चाहिए उसको, वो लाइफ लॉन्ग याद रखे आपको, वैसी यादें बनाओ, ठीक है। आगे चलते हैं, चौथे पॉइंट पे लिखा है पेरेंट्स लव इज अनकंडीशनल। देखो जो मम्मी पापा का प्यार होता है ना वो अनकंडीशनल होता है, दैट मीन्स बिना किसी स्वार्थ का होता है। बाकी लोग जो हमसे कनेक्ट होते हैं, जैसे यार टीचर स्टूडेंट या कोई भी हो, उतना नहीं रहता है जितना मम्मी पापा का रहता है, ठीक है। वो बिना स्वार्थ को आपको हेल्प कर रहे होते हैं। हाँ, आप बाद में कह सकते हो, कमेंट कर सकते हो कि सर जैसे होते हैं मम्मी पापा, वो क्या कहते हैं कि हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। भाई उन्हें पता भी नहीं है बुढ़ापे में तुम सहारा बनोगे भी नहीं बनोगे, फिर भी बचपन में आपको हेल्प कर रहे होते हैं, आपका देख रेख कर रहे होते हैं, आपका केयर कर रहे होते हैं, आपका हेल्थ खराब होता है तो परेशान हो रहे होते हैं, आपको लेकर भाग रहे होते हैं, है ना। दैट मीन्स उनका जो प्यार होता है अनकंडीशनल होता है। मैंने तुम्हारे एक और चैप्टर से बताया था फेथफुल डॉग, वो उसका भी ऐसा ही एक कंडीशन है, वो अनकंडीशनल लव करता है अपने ओनर से, अपने मालिक से, ठीक है। यहाँ पे हमारे पेरेंट्स भी वैसा ही करते हैं। सो हर कोई हमारे लाइफ में जो जुड़ता है वो उसका कोई ना कोई कंडीशन होता है हमसे जुड़ने का, कोई ना कोई रीज़न होता है, कोई ना कोई स्वार्थ होता है, सेल्फनेस छिपा रहता है। बट जो मदर फादर हैं, टीचर हैं, फ्रेंड्स हैं, इनका कई बार अनकंडीशनल होता है, ठीक है। ये कंडीशनली आपसे कनेक्ट नहीं होते हैं, इनका अनकंडीशनल होता है। जल्दी से रिपीट करता हूँ क्या क्या सीखा हमने। लिखा है पहला, वैल्यू व्हाट यू हैव, जो तुम्हारे पास है उसकी वैल्यू करना सीख जाओ, नहीं चला जाएगा तो बहुत दर्द होगा तुम्हें। दूसरा, रिस्पेक्ट व्हाट यू हैव, रिस्पेक्ट तभी करोगे जब आप उसकी वैल्यू को समझोगे। तीसरा, लाइफ इज़ अनप्रेडिक्टेबल, किसी का कोई पता नहीं कब किसका टपक जाएगा, मतलब कब किसकी डेथ हो जाएगी। फोर्थ है पेरेंट्स लव इज अनकंडीशनल। पांचवा, मेमोरीज आर प्राइसलेस, तो अच्छी अच्छी मेमोरीज बनाओ, कम जियो लेकिन ऐसा जियो कि लोग तुम्हें लाइफ टाइम तक याद रखें जब तक वो जिंदा रहे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाय दोस्तों, साइनिंग ऑफ द डे।